हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमको दो क्लाइमेटिक फैक्टर बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ओके, देखिए आंसर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टू ए। जो हमारी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, जो हमारी लैंड खराब हो रही है आजकल इस टाइम पे, तो इसका रीज़न क्या है, इसका हमें यहाँ पे रीज़न बताने हैं क्यों खराब हो रही है। डिफॉरेस्टेशन एंड द इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर लैंड आर टू फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे दो फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया एक तो, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, और क्या हो गया, इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का एंड फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ हो रहा है, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, इसके कारण से हमारी लैंड खराब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो लैंड होती है इसे हम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लैंड को इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है। देखिए आंसर, लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एज इट प्रोवाइड्स हैबिटेशन टू अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। क्या हो, जो लैंड होती है ये जो बहुत ज़्यादा वैरायटी में जो फ्लोरा एंड फोना है इसे एक आवास प्रदान करती है, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। इसे आप इमेज में समझने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट, ये देखिए, ये हमारी लैंड हो गई, यहाँ पे देखिए हाउसेज हो गए, यहाँ पे ये ट्री वगैरह हो गए, इधर पे ये छोटे छोटे जानवर हो गए, तो ये सभी कोई यहाँ लैंड में रहते हैं, ये एक हैबिटेशन प्रोवाइड करता है लैंड, ओके, फ्लोरा एंड फोना के लिए। ऑल्सो यूज बाई ह्यूमन बींग, ये हम लोग के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, बहुत बहुत डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। जैसे हमारे को कोई घर वगैरह बनाना हो, रोड बनाने हो, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कोई इंडस्ट्री लगानी हो, तो हम लैंड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एनी टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व वाटर, गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे हमें बताना है गवर्नमेंट के द्वारा कौन से दो स्टेप उठाए गए हैं जो प्लांट एंड एनिमल को बचाने के लिए हैं, प्लांट एंड एनिमल को रोकने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए कौन से दो स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। ओके, देखिए इसे भी, ये आंसर है, टू स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। ये स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया है, हैज़ सेट अप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉर एग्जाम्पल द काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ये प्रोटेक्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जो कहाँ है, आसाम में है। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप कौन सा लिया गया है, हैज़ बैंड द किलिंग ऑफ लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स। और यहाँ पे बैन कर दिया गया है इनको, जैसे कि पहले लोग मारते थे ना, लॉयन को, टाइगर को, डियर को, इनको मार दिया करते थे, शिकार करते थे पहले, आपने सुना होगा, तो इसको बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इन्हें आप नहीं मार सकते हैं, ये एक इलीगल काम है। एंड इट हैज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइट्स। और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक इसको भी रोक दे, जो व्यापार चलता है, जो जानवरों का जो व्यापार चलता था और जो पेड़ पौधों का जो व्यापार चलता था, इसे भी बंद कर दिया गया है, ये भी एक इलीगल काम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। यहाँ पे हमें वाटर को कंजर्व करने के लिए कोई 3 तरीके बताने हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे हमें 3 तरीके बता रहे हैं। तो देखिए, तो 3 वेज टू कंजर्व वाटर, फर्स्ट क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है,
लाइनिंग इरिगेशन कैनल टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लाइनिंग इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं वाटर के सीपेज को रोकने के लिए। ओके, और क्या कर सकते हैं, रिप्लेसिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, यहाँ पे ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश किया जा सकता है कैसे, अफॉरेस्टेशन से। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ही ये हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका टिक द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ इनमें से सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सॉइल टेक्सचर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल रीजन ऑन स्टीप स्लोप, जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो ऐसे जो ढलान वाले एरिया होते हैं, जैसे स्लोप वाले जो एरिया होते हैं, यहाँ पे सॉइल इरोजन रोकने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो कौन सा कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे भी देखिए आप, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनमें से जो नेचर की कंजर्वेशन में इनमें फेवर में कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इधर पे तो हो गए अपने क्वेश्चन हैं, इधर पे ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये इधर पे 5 आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें से एक ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसके जो मेन आंसर्स हैं ये नीचे दिए हुए हैं, इसे हम देखेंगे। ओके, सी या लैंड क्या होता है, ये प्रोडक्टिव यूज़ होता है लैंड का। ओके, ह्यूमस क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कहाँ, जो सॉइल के ऊपर जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं ह्यूमस। रॉक डैम्स किसके काम में आते हैं, ये सॉइल इरोजन को रोकने के काम में आते हैं, सॉइल इरोजन के काम में आते हैं। ओके, अरेबल लैंड क्या होती है, लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अरेबल लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजन, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन्हें बताना है ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो क्यों है, इससे अपन को यहाँ पे रीजन बताने हैं। ओके, देखते हैं इन्हें भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है इंडिया का, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है ये। ओके, तो ऐसा अगर ये है तो बताना अपन को सही, नहीं है तो नहीं बताना है, इसमें नो बताना है तो क्यों है ये बताना है। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। हाँ, जो एरिया है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन का, ये ओवर पॉपुलेटेड है। क्यों है देखिए, द प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जो रिवर वैलीज होती है और जो प्लेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक अच्छी लैंड प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। यही रीज़न है, ये एरिया जो होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, क्योंकि क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो वाटर है ये कम हो रहा है, ये पर पर्सन के अकॉर्डिंग कम क्यों हो रहा है, ये अपन देखेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताना है। स्टेटमेंट क्या है इसका, सही है या गलत है, देखिए। तो ये देखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वाटर कम हो रहा है तो ये सही है। तो वाटर इज प्रिवेंट इन अबंडेंस, फ्रेश वाटर इज ए स्केयर रिसोर्स, water availability is a serious problem in many regions of the world due to the wastage of water, deforestation and the population and the depletion of freshwater reserve such as river and underground water. The availability of water, 1 minute, sorry, here, deforestation and the population and depletion of the freshwater reserve such as the river and underground, the availability of water is fast declining. यहाँ पे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, देखिए फ्रेश वाटर जो है ये सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ओके, और क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है बहुत, ये अपने वर्ल्ड में बहुत सी रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ज़्यादा मात्रा में। रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन इसका रीज़न हो गया, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ये रीज़न है इसका।
एंड क्या हो रहा है, जो वाटर और सही भी है तो इससे लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री से जो अपना वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसे जब वाटर में छोड़ते हैं, वाटर में जाने देते हैं, तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उसके बाद में वाटर में छोड़ना चाहिए, तो हमारा जो रिवर वाटर हो गया वो गंदा नहीं होगा। ओके, एंड इस यही रीज़न है तो जिससे हमारा जो वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, ये डिक्लाइनिंग हो रहा है, ये कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये रहा, 1 मिनट। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड द इंटरक्रॉपिंग। ये क्या बोल रहा है, जो प्लांट लगाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में, जो एक रो में जो प्लांट लगाए जाते हैं ना कोस्टल एरियाज में, तो वो क्या होता है, मूवमेंट विंड को चेक करने, विंड की मूवमेंट को चेक करने के लिए होता है। इसे क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये अपन को बताना है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ओके, ये देखिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि क्या, क्यों गलत है, द डिस्क्राइब्ड प्रोसेस इज कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट। जो ऊपर जो प्रोसेस दी हुई है, ये एक लाइन से जो पेड़ को लगाया जाता है कोस्टल एरियाज में, वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। वो शेल्टर बेल्ट होता है। ओके, ये जो प्रोसेस है, ये जो इंटरक्रॉपिंग होता है, इंटरक्रॉपिंग ये है, ये देखिए आप इमेज देख रहे हैं, ये एक इमेज है इंटरक्रॉपिंग की। यहाँ पे देखिए रो, अलग अलग रो में अलग अलग पेड़ों को लगाया गया है, इधर पे अलग है, इस रो में अलग, इस रो में अलग। ये होता है इंटरक्रॉपिंग। ओके, यहाँ पे जो अलग अलग रोज में अलग अलग क्रॉप लगाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ये सॉइल को भी मतलब बहने से रोकती है, सॉइल भी इससे रुक जाती है, मतलब सॉइल इरोजन भी इससे बच जाता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। जो ह्यूमन इंटरफेरेंस कर रहे हैं यहाँ पे अपने नेचर में, और जो क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का चेंज होना, क्या ये इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा। तो इससे बताना अपन को ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो देखिए इधर पे, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड क्लाइमेट चेंजेस फॉर द मोस्ट पार्ट एडवर्सली अफेक्ट द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा और क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आएंगे, तो इससे हमारा जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। ओके, ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।